नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। शकील मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं, शकील मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं। कोई जल रहा है, कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है, कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी है। आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का कार्यक्रम। आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे जनाब राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार साहब का, और दूसरे लोगों को भी जिक्र होगा। और आपको यह भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करने से मना कर दिया था राजेंद्र कुमार ने, उसकी क्या वजह थी। दोस्तों, हम जिक्र कर चुके हैं राजेंद्र कुमार जी का पहले के एपिसोड्स में भी कि वो कितने मददगार थे। जुबली कुमार रहे, बहुत बड़े एक्टर रहे, लेकिन उतना ही सादा दिल। और फिल्में उनकी ऐसी हो सकती हैं कुछ जिनमें उनका किरदार ऐसा हो सीरियस किस्म का, लेकिन असल जिंदगी में यारबाज थे, सबकी मदद करते थे, हंसी मजाक भी करते थे राजेंद्र कुमार साहब, और बेहद शरीफ इंसान। और हमने आपसे जिक्र किया था किस तरह से उन्होंने मदद की कई लोगों की, धर्मेंद्र साहब, मनोज कुमार जी या फिरोज खान साहब। थोड़ा सा और आपको बताते हैं, अजीत साहब को विलन बना दिया राजेंद्र कुमार जी ने जब अजीत साहब नहीं चल रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने दोस्ती के तहत उनसे कहा कि यार आप एक काम करो, अब विलन बन जाओ, मैं सूरज फिल्म में काम कर रहा हूं, उसमें आ जाओ। और वहीं से फिर अजीत साहब ने ये बात मानी और वो विलन बने। उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है अजीत साहब के करियर की। फूल बरसाओ मेरा महबूब, गुस्ताखी माँ, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज, दिल एक मंदिर फिल्म। राजकुमार साहब ने राजेंद्र कुमार जी के साथ कई फिल्मों में काम किया। घराना आपको याद आ रही होगी, जिंदगी, दिल एक मंदिर में बड़ा अहम रोल राजकुमार जी का। यह फिल्म राजेंद्र कुमार का वो कद था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे पूछते थे कि किसको लें आपके साथ। राजेंद्र कुमार ने कहा इस रोल के लिए राजकुमार साहब को ले लीजिए। उन्होंने वादा भी किया था, लिहाजा राजकुमार साहब इसमें आ गए। लेकिन दोस्तों, नरगिस जी जो श्रीधर जी की करीबी दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिल एक मंदिर और भी फिल्मों को, उन्होंने कहा श्रीधर जी से कि आप इसमें सुनील दत्त को ले लीजिए। तब तक उनकी शादी हो गई थी सुनील दत्त साहब से, तो मैं को प्रोड्यूस कर दूंगी इस फिल्म को। श्रीधर साहब ये बात लेके राजेंद्र कुमार जी के पास गए, तो राजेंद्र कुमार ने साफ कहा कि नहीं भाई, हम वादा कर चुके हैं राजकुमार जी से, अब वादा खिलाफी तो नहीं हो सकती, तो इसमें हम माफी मांग लेंगे नरगिस जी से। इस बात को लेके नरगिस जी से उनके ताल्लुकात थोड़े खराब भी हो गए, लेकिन राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त को नहीं लिया और लिया राजकुमार को, वादा पूरा किया। यह और बात है कि बाद में राजेंद्र कुमार साहब के बेटे कुमार गौरव जी की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी से हुई। याद न जाए यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूम, दिल एक मंदिर है, आने वाले की याद आती है। खैर, ये दो बातें हमने और बताई आपको राजेंद्र कुमार जी की इंसानियत की। और अब वो बात जिससे आपको और अंदाजा होगा राजेंद्र कुमार जी के कद का, कि वो जितने बड़े एक्टर रहे उतने ही अच्छे इंसान भी रहे। दिल से बिल्कुल मोहब्बत उनके दिल में भरी थी। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि राजेंद्र कुमार साहब असिस्टेंट रहे चसरावेल साहब के, फिर जोगन फिल्म और वचन फिल्म में वो हीरो तो नहीं थे, लेकिन वहां से वचन के गीत भी आपको याद होंगे, एक पैसा दे दे और चंदा मामा दूर के, रवि साहब का संगीत। इसमें गीता बाली जी थी। गीता बाली उन दिनों बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बाजी फिल्म और हम जानते हैं, बाद में उनकी कई फिल्में आई, अजी बस शुक्रिया, और फिर उन्होंने शादी कर ली शम्मी कपूर साहब से 1965 में। स्मॉल पॉक्स के चलते वो इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। गीता बाली बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जब राजेंद्र कुमार को कामयाबी मिली भी नहीं थी, फिल्मों में आए भी नहीं थे वो सही से। अब इस फिल्म में राजेंद्र कुमार छोटे भाई बने हैं वचन में, अगर आपने देखी हो गीता बाली जी के, और ये फिल्म कामयाब रही। और उसके बाद फिर गीता बाली जी फिल्में भी बनाती थी, प्रोड्यूस भी करती थी।
अब जब राजेंद्र कुमार चल रहे थे तो गीता बाली ने तय किया कि एक फिल्म में राजेंद्र कुमार को साइन किया जाए, एक फिल्म बनाई जाए। लिहाजा दोस्ती थी क्योंकि साथ काम किया था। गीता बाली ने फोन किया राजेंद्र कुमार को और कहा कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं आप इसमें हीरो रहें। राजेंद्र कुमार ने पूछा हीरोइन कौन रहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं ही रहूंगी। राजेंद्र कुमार ने कहा कि अच्छा, मैं आपको बाद में बताता हूं, और बात टाल दी। और कुछ दिनों बाद गीता बाली को मना कर दिया कि मैं माफी चाहता हूं, मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। गीता बाली सोच रही थी कि आखिर राजेंद्र कुमार काम क्यों नहीं करना चाहते, अच्छा खासा हम पैसा दे रहे हैं, फिल्म मिल रही है, फिर क्या वजह हो सकती है, और हमारी दोस्ती भी है। बहुत बाद में जब काफी कोशिश की गीता बाली ने, तो एक दिन वो पहुंची राजेंद्र कुमार के पास और कहा कि आखिर बात क्या है, कोई और पैसे चाहिए आपको, क्या बात है। अब वो जो जवाब राजेंद्र कुमार साहब ने दिया दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि देखिए मैं आपको मनी मन में बहन मान चुका हूं। जब वचन फिल्म की शूटिंग चल रही थी और मैं आपको छोटा भाई बना, तो मैं तो आपको बहन मानने लगा हूं, हकीकत में, खाली फिल्म में नहीं। अब आप ही मुझे ये बताइए कि आपको जब मैंने बहन मान लिया, फिर मैं आपके साथ हीरो बन के कैसे आऊं और किस तरह से वो सीन्स करूं रोमांटिक, ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूं साहब कि कभी कोई सा रोल करूं और आपको बहन का रोल, आपके साथ भाई बनूं और फिर हीरो बन जाऊं, मुझे ये सब चीजें, इतना मैं काबिल नहीं हूं। दोस्तों ये बात सुन के गीता बाली की आंखों में आंसू आ गए कि आज भी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे को छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन रिश्ते को अहमियत दे रहे हैं। उसके बाद से ये दोनों हमेशा भाई बहन रहे, राजेंद्र कुमार और गीता बाली जी। लेकिन अफसोस कि गीता बाली की जिंदगी कम थी, और मैंने आपको बताया 1965 में वो इस दुनिया से चली गई और राजेंद्र कुमार अपना काम करते रहे। लेकिन आज भी इन दोनों महान कलाकारों को, भाई बहनों को, इन दोनों भाई बहन बन गए, लोग याद करते हैं इनकी फिल्मों के जरिए, काम के जरिए, और खास करके इस किस्से के जरिए। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के, आप हाथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना। देखो। तो आज के इस एपिसोड में मैंने कुछ बातें आपको राजेंद्र कुमार साहब के बारे में, उनकी नेकियों के बारे में और बताई, और खास करके वो बात जिसे शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, गीता बाली और राजेंद्र कुमार किस तरह से भाई बहन बन गए। आपके पास कोई ऐसी बात हो, कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं जाता हूं, कुछ और आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।